को 10,384 कीमत पर बेचा जाता है। दो वस्तु में से प्रत्येक को 10,384 बेचा गया, दोनों को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया। एक वस्तु पर 18% का प्रॉफिट हुआ, एक वस्तु पर 18% का प्रॉफिट हुआ, दूसरी पर 12% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? देखो बच्चों, इस सवाल को करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आप यहां पर पहले परसेंटेज निकालो। दो रास्ते कि पहले आप ये निकालो कि आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, फिर परसेंटेज से रुपए निकालो, तो डबल डबल मेहनत बढ़ जाएगी। आपको यहां पर डायरेक्ट रुपए में आंसर पूछा गया, जब भी रुपए में आंसर पूछा जाएगा, रुपए में पूछा गया तो पहली बात तो एग्जामिनर डाटा इजी देगा, क्योंकि डाटा अगर मुश्किल देगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल। डाटा इजी देगा, जैसे कि यहां पर डाटा इजी है, और मेरे हिसाब से आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो कि पहला परसेंटेज में निकाल लो फिर उसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन मेहनत दुगनी बढ़ जाएगी। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप यहां पे रेशियो मेथड इस्तेमाल कर लें। रेशियो मेथड, दो वस्तु हैं, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। पहली पे 18% का लाभ, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50, 18% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/50। दूसरी पे 12% का लॉस, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, 4% 1/25, 12% 3/25। आप बोलोगे हाँ जी सर क्या जबरदस्त है, ये है बच्चों सीपी और ये है एसपी, ठीक है ना। पहली पर 9/50 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि पहली वस्तु अगर 50 की है तो उस पे 9 का प्रॉफिट, 50 पे 9 का प्रॉफिट हुआ तो सामान बिका कितने में? 59 में। दूसरी पर 12% का लॉस हुआ, 3/25, 3/25 मतलब 25 का सामान है, 3 का लॉस हुआ तो बिका कितने में? 22 में। 25 पे 3 का लॉस है तो बिका कितने में? 22 में। दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस सेम है, इसका 59 इसका 22 गलत बात है, उसका सेलिंग प्राइस 59 इसका 22 से गलत बात है, सेम करना होगा। सेम बनाने के लिए ये 59 और 22 को 59 और 22 को सेम बनाना है, इसका सेलिंग प्राइस 59 इसका 22 है, तो ऊपर 22 से गुणा करनी पड़ेगी और नीचे 59 से गुणा करनी पड़ेगी 59 से। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया, इसका भी 59 गुणा 22 हो गया, इसका भी 22 गुणा 59 हो गया, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। आपसे पूछा कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई? देखो पहली वस्तु इतने की है, इतने में बिका, पहली वस्तु 50 की है, 59 में बिकी, तो 9 का प्रॉफिट हुआ, 9 का प्रॉफिट पूरे ब्रैकेट में 22 से गुणा है, तो 22 निम्मा 198 यानी कि 198, तो पहली वस्तु पे 198 का प्रॉफिट हुआ, 198। दूसरी वस्तु 25 की है, 22 में बिकी है, तो 3 का लॉस है, 25 का सामान 22 में बिका तो 3 का लॉस है, 3 का पूरे ब्रैकेट में 59 से गुणा है तो मल्टीप्लाई 59, 3 गुणा 59 क्या आ जाएगा? 177। दूसरी वस्तु पे 177 का लॉस है, पहली वस्तु पे 198 का प्रॉफिट है, दूसरी पे 177 का लॉस है। 50 का सामान 59 में, 9 गुणा 22 198, दूसरे 25 का सामान 22 में बिका तो 3 का लॉस है, 3 गुणा 59 177। पहली पे 198 का प्रॉफिट है, दूसरे पे 177 का लॉस है, तो ओवरऑल क्या आएगा? दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर क्या हुआ? 198 माइनस 177 यानी कि 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट तो लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट होगा, और 21 यूनिट का है तो 21 का मल्टीपल आएगा, 21 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, ये 21 का मल्टीपल है, सी सवाल का उत्तर आ जाएगा, बात समाप्त। आगे मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। एक पे 100, एक सामान पे 198 का लाभ हुआ, दूसरे पे 177 का नुकसान हुआ, तो ओवरऑल क्या हुआ? 198 माइनस 177 ये आ गया मेरे दोस्तों 21 यानी कि 21। दोनों पे ओवरऑल आपको 21 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो 21 का मल्टीपल आना चाहिए, सी ऑप्शन 21 का आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे? सवाल में क्या दिया है? दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10,384 रुपए। सेलिंग प्राइस है कितना बताओ भाई, बताओ जल्दी से। पहली वस्तु कितने की बिकी है? 59 गुणा 22 की। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 59 गुणा 22 है। दोनों वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 59 गुणा 22 यूनिट, 59 गुणा 22। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक का सेलिंग प्राइस कितना है? 10,384 रुपए। बताओ कितने गुना है, जल्दी से जवाब दीजिए, कितने गुना है जल्दी से। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है तो पूरा पूरा जाएगा। अभी 9 दूनी 18 है और ये 4, 8 बार जाएगा। 50 के अगर 20 में गुणा करूं तो 1000 के आसपास है, थोड़ा सा ज्यादा है तो 8 बार जाएगा। 8 टाइम्स है मेरे दोस्तों 8 गुना, अप्रॉक्स 8 गुना है, तो 21 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 8 गुना होगी। 21 168 168 रुपीज और इसका आंसर हो जाएगा। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इसके आगे करने की जरूरत ही नहीं थी सवाल को।